आपके अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहे थे? हाँ। उस महामूर्ख को, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे को, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की गारंटी किसकी है? केंद्र सरकार की। ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट, ना वहाँ स्टेट गवर्नमेंट। सवाल किस पर पूछ रहा था वो? जब उस महामूर्ख को ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो उसमें एक भी स्तर का व्यवस्था नहीं था। कितना डू 1,65,000, 1 रुपया 65 पैसा नहीं दिया बिहार को उस जयप्रकाश नारायण की। अरे भाई, जिंदगी भर झंडियाँ हिलाते रहेंगे, वो झंडियाँ ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, काम का कुछ भी नहीं है। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, फर्स्ट टाइम वोटरों, पुलवामा पर वोट पड़ सकता है क्या? कौन मांग रहा था? आज तक पुलवामा, आज देश की आवाम पूछ रही है कि भाइयों एवं बहनों, मित्रों, पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसकी थी? वो कार किसकी थी? बता दीजिए। नहीं, देखिए, दुष्प्रचार आप मीडिया के लोग ना फैलाएं। मरने वाले मुसलमान भारतीय भी थे, ईसाई भारतीय भी थे, हिंदू भारतीय भी थे। जिस तरीके से मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, जब हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढा जा रहा था, उससे पहले आतंकवादी एंगल ही दिख रहा था। कृपया आप सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती है कि देश में सौहार्द ना बिगाड़िए। निश्चित तौर पर जिस जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा लागू है, सबसे बड़ा सवाल कि जहां जिस पहलगाम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिस टूरिस्ट पैलेस पर 2000 से अधिक लोग मौजूद थे, सुरक्षा के नाम पर शून्य, तमाम स्वास्थ्य सेवाएं, वहां मेडिकल कैंप नहीं था। और तो और जिस NDTV की खबर मैं देख रहा था, जो आप लोगों को भी मालूम होगा कि वो प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी जी का सरपरस्ती में चलता है। जब वहाँ सूत्रों से ये पता चलता है कि रेकी की गई, इस रास्ते से आए, ऐसे गए, तो क्या वो सूत्र देश के खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय को नहीं पता चला? तो ये किसकी नाकामी है? जब सरकार को ये पता है गर्मियों के मौसम में लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर अपनी सुविधा के अनुसार लोग जब जाते हैं, तो यह सरकार की जवाबदेही होती है कि उन पर्यटकों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, वहां एक स्तर का भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। पंकज जी, कपड़े उतार के चेक किया गया है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। जाति नहीं पूछी आपसे, धर्म पूछा। बीजेपी पार्टी से लगातार इसको देखिए, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, फर्स्ट टाइम वोटरों, पुलवामा पर वोट पड़ सकता है क्या? कौन मांग रहा था? आज तक पुलवामा, आज देश की आवाम पूछ रही है कि भाइयों एवं बहनों, मित्रों, पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसकी थी? अपना विदेशी दौरा छोड़कर आगे क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वाह, कितनी कमाल की आप पत्रकार हैं। आप भी पापा की परी लगती हैं। आप मान गए हम? नहीं भाई, तो बिहार में चुनाव में क्यों गए? अरे वो आए चुनावी, उनको झंडी दिखा रहे हैं क्या? फिर जाके बिहार में झूठ बोलेंगे। कितना डू 1,65,000, 1 रुपया 65 पैसा नहीं दिया बिहार को उस जयप्रकाश नारायण की। अरे भाई, जिंदगी भर झंडियाँ हिलाते रहेंगे, वो झंडियाँ ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, काम का कुछ भी नहीं है। भैंसिया टकराएगा, वो झंडिया लेके उड़ जाएगा। अमित शाह जी तो गए हैं ना जम्मू कश्मीर? अब बताइए, अमित शाह जी तो गए। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, लेकिन उनको चलने के लिए रेड कारपेट चाहिए। वाह वाह वाह, बताइए यार, गृह मंत्री और आम जनता में फर्क है ना। इसीलिए तो गुजरात की एक आदमी बोला था, महिला, कि आप जनता के टैक्स के पैसों से अपने पूरे शौक पूरे करते हो। कल हिंदू खतरे में यार सुन लो, आप लोग, आप महिला पत्रकार हैं और आप इस तरीके, आप उन महिलाओं की चीखें नहीं सुनी कि जम्मू कश्मीर के लोग रहना, खाना, आने जाने की सुविधा सारी मुहैया करा रहे थे। ये कश्मीरियत पर सवाल मत उठाइए, देश में नफरत मत फैलाइए, देश में हिंसा मत फैलाइए। मैं फिर आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये देश
ये भारत माँ की मिट्टी हमारी है। कोई मीडिया, कौन सा मीडिया दिखा रहा है? श्रीनगर से आपने चित्र आप ही का क्यों नहीं दोहराया? ये सब गोदी मीडिया के लोग हैं। आपके अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहे थे? उस महामूर्ख को, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे को, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की गारंटी किसकी है? केंद्र सरकार की। ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट, ना वहाँ स्टेट गवर्नमेंट। सवाल किस पर पूछ रहा था वो? जब उस महामूर्ख को ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो उसमें एक भी स्तर का व्यवस्था नहीं था। फौज में 1,80,000 से ज्यादा पद खाली हैं। क्या आप भूल गई कि 2018-19 में वैकेंसी निकला था SSC-GD का? जो लोग मेडिकल और फिजिकल पास किए थे, जो रिटर्न पास किए थे, उनको क्या ज्वाइनिंग लेटर दिया गया? पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। भाई सुन लीजिए ना, पाकिस्तान का जाएगा पाकिस्तान अब तो। कितने महामूर्ख लोग हैं। बात वही हो गया। एक आदमी बोला कि देखो हम तुम्हारे फेसबुक पर अगर लाइक कर देंगे तो तुम विधायक हो जाओगे, इसलिए हम लाइक नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को यही काम है। चाइना से लड़ाई होगा तो 2-4 ऐप बंद कर देंगे, व्यापार नहीं बंद करेंगे। पाकिस्तान से होगा, अरे भैया तो किसने कहा पाकिस्तान को पानी दो? हम तो शुरू से कह रहे कि जो पाकिस्तान का पानी है, पंजाब के रास्ते, हरियाणा के रास्ते आप दिल्ली में ला सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ही नहीं है। प्रधानमंत्री को चुनाव से फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकिन काली पट्टी बांध कर मैच खेलेंगे हम। क्यों खेलेंगे? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। काली पट्टी तो बांधेंगे। अरे फिर जाएंगे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने, फिर जाएंगे साड़ी लेने, साल लेने, फिर जाएंगे पाकिस्तान डे पर बधाई देने। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। आज इंदिरा गांधी की याद आ रही है। आज अगर इंदिरा गांधी जी होती नरेंद्र मोदी जी की जगह पर, फिर पाकिस्तान के भूगोल बदल दिया जाता, पाकिस्तान का इतिहास बदल दिया जाता। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अरे भैया अब बताओ, ये कोई मतलब है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? जहाँ 72 घंटे का अल्टीमेट दे दिया पाकिस्तान सुन को। तो लो, बिहार में क्या करने गए? अरे भाई बिहार में क्या करने गए? बरका लुच्चा और बरका जुट्ठा दोनों फुसुर फुसुर कर रहा था। हाँ गलवैया। और हम बोल रहे हैं, फिर आप हमको गरिमा सिखा रहे हैं। नीतीश कुमार को समझाइए ना, जो प्रधानमंत्री को बरका लुच्चा बरका जुट्ठा बोला था, जाके गरिमा सिखाइए ना अपने पापा को, मोदी जी को, जो नीतीश कुमार को बरका लुच्चा बोला था। हम बोले हैं पाकिस्तान को लाल यार, सुन रहे हैं लाल दिखाते हैं पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते थे कि ये समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो आज तो आप दिल्ली में बैठे हैं। आप बताइए ना भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? बता दीजिए मोदी जी। अरे यार सुन रहे, आप दिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। ये हम नहीं बोले थे, आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि ये हथियार कहाँ से आते हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आज मैं उसी बात को कोट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने जो पहले बोला था 2014 से पहले कि ये हथियार कहाँ से आते हैं, आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप बता दीजिए कि पहलगाम के आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आए थे, आतंकी थे। तो आप क्या कर रहे थे? आपके पापा क्या कर रहे थे? जो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो पाकिस्तान से दहशतगर्दों को भारत आने से नहीं रोक सकता है। पंकज जी, क्या किसी की साजिश है यहाँ पे? देखिए बिल्कुल क्लियर सी बात है। जिस तरीके से NDTV दिखा रहा कि पाकिस्तान से लोग आए, रेकी किया, इस रास्ते से आया, हमको लगता है वो सूत्र गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास में खुफिया विभाग है। क्या मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? निश्चित तौर पर। देखिए, जो मरने वाले मुसलमान हैं वो भी भारतीय हैं, जो वहाँ ईसाई हैं मरने वाले वो भी भारतीय हैं, जो हिंदू मरे हैं वो भी भारतीय हैं। तो हिंदू खतरे में है। लगातार भाजपा सरकार कहती है हिंदू खतरे में। अच्छा, मतलब अब खतरे में है। आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म होता है या नहीं होता है? आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म है? अरे आप पत्रकारों को थोड़ा, अरे सुनने रहे यार, आप पत्रकारों को थोड़ा सा भी शर्म है या नहीं है? खतरे में है। लाजू मरे ढिटू जिए हैं? आप एक बात बताओ, अरे भाई देश में 2 महत्वपूर्ण पद पर अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे थे। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हिंदू खतरे में नहीं था। आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, कलेक्टर हिंदू, SP हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, गांव का प्रधान भी हिंदू, तो अब हिंदू खतरे में है। तो इसे अच्छा तो लाइए, किसी मौलाना कहाँ है, मौलाना को ढूंढ के लाइए भाई, उसको बना देते हैं, मुसलमान सब खतरे में हो जाएगा। खतरे में है। हम नहीं खतरे में है। हम तो मुगल काल में भी खतरे में नहीं थे। आप हिंदू हैं कि मुसलमान है? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण कौन होता है? कौन हिंदू होता है कि नहीं होता है? सनातनी है ना? तो आपके बाप दादा कैसे बच गए मुगल काल से? अंग्रेजों के काल से कैसे बच गए?
और 2014 से पहले गैर भाजपा की सरकार थी तो आपके बाप दादा कहाँ से आ गए? पर्सनल ना जाए। फिर पर्सनल आप ही सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बोलना पड़ता है।